हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का छठा पाठ पढ़ाने वाली हूँ। छठे पाठ का नाम है सुजान भगत। इसको लिखने वाले प्रेमचंद जी हैं। इनका जन्म सन 1880 ईस्वी में, निधन यानी मृत्यु इनकी 1936 ईस्वी में हुआ था। आइए इनके बारे में हम लोग और पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। हिंदी उपन्यास सम्राट और सर्वश्रेष्ठ कहानीकार प्रेमचंद का जन्म वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। आरंभ में थे नवाब राय के नाम से हिंदू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी लेखन की ओर मुड़े। कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। इसमें कह रहे हैं कि हिंदी उपन्यास सम्राट और सर्वश्रेष्ठ यानी उच्च कोटि के कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म वाराणसी के पास उत्तर प्रदेश के लमही नामक गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था और ये शुरुआत में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। बाद में प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लेखन करने लगे। कुछ सालों तक ये स्कूल में अध्यापक रहे। शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे। स्वाधीनता यानी आंदोलन के लिए जो क्रांति की गई उसमें इन्होंने भाग लेने के कारण नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। प्रेमचंद ने हिंदी तथा कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। तत्कालीन समाज का हूबहू चित्रण तथा ग्रामीण जीवन की जीती जागती तस्वीर हमें उनकी कृतियों में दिखाई देती है। गबन, रंगभूमि, योगदान आदि उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। गोदान उपन्यास तथा शतरंज के खिलाड़ी, कफन पूस की रात आदि कहानियों पर फिल्में भी बनी हैं। कह रहे प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक नया रास्ता दिखाया। तत्कालीन तुरंत का समाज उस समय का कैसा था, हूबहू वैसे ही चित्रण गांव के लोगों के जीवन की जीती जागती तस्वीर उनके लिखे द्वारा कहानियों में, उपन्यासों में दिखाई देती है। गबन, रंगभूमि, गोदान आदि इनके प्रमुख उपन्यास हैं। इनकी कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में छापा गया है। गोदान उपन्यास तथा शतरंज के खिलाड़ी, कफन फूस की रात आदि कहानियों पर फिल्म भी बनी है। आगे पढ़ते हैं। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत की कर्मठता और कठोर परिश्रम के बहाने भारतीय किसान की मेहनत और परोपकारी वृत्ति का परिचय कराती है। धन की वृद्धि के साथ साथ सुजान भगत की परोपकारी वृत्ति का बढ़ना परिवारजनों को नहीं सुहाता। एक छोटी सी घटना से दुखी होकर सुजान भगत फिर से खेत में काम करना शुरू करते हैं। इस कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन की सफलता का रहस्य यानी भेद बताया गया है। कह रहे हैं कि ये कहानी सुजान भगत की कर्मठता और कठिन परिश्रम के बहाने भारतीय किसान जो हैं, भारतीय किसानों की मेहनत और उनके परोपकारी यानी भलाई करने वाले विचार को परिचय कराती है। धन की वृद्धि यानी धन का जब वृद्धि होता है तो उसके साथ साथ सुजान भगत की भलाई करने का जो विचार है उसका बढ़ना उनके परिवारों को अच्छा नहीं लगता है। एक छोटी सी घटना से दुखी हो जाते हैं। सुजान भगत फिर से काम करने लगते हैं खेत में और इस कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन की सफलता का रहस्य बताया गया है। ये सीख मिलती है। आइए इस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं और जानते हैं। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति यानी यश की ओर झुक जाते हैं। सभ्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास यानी ऐशो आराम की ओर नहीं दौड़ते यानी नहीं भागते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। कंचन यानी सोना होता है। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। चंद्रमा बली होना यानी भाग्यशाली होना। ऊसर यानी जिसमें कुछ भी उपज न होती हो, पैदावार न होता हो। ऊसर में भी दाना छींट आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई।
उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हजार हाथ में आ गए। बस चित्त यानी मन की वृत्ति यानी विचार धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी यानी गंधयुक्त धुआं उठने के लिए धूप जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। कानून गो यानी जो लगान वसूल करने वाला एक कर्मचारी होता है, तो आता तो सुजान महतो के चौपाल यानी जहाँ पे लोग एकत्रित होके मनोरंजन करते हैं, बातचीत करते हैं, इसे ऐसे जगह को चौपाल बोलते हैं, में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। कह रहे हैं कि सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म कीर्ति की ओर झुक जाते हैं। यश करने के लिए, धर्म करने के लिए सोचने लगते हैं। और सभ्य समाज, जो अच्छे समाज के लोग होते हैं, उनकी तरह वे पहले अपने भोग विलास यानी ऐशो आराम की तरफ नहीं दौड़ते हैं। किसान सुजान की खेती में कई साल से सोना बरस रहा था। मेहनत तो सभी गांव के लोग करते थे, सभी किसान करते थे, लेकिन सुजान भगत भाग्यशाली थे। अगर वो ऊसर में भी दाना छींट आते थे तो वहाँ कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख उनकी अच्छी हुई। गुड़ का भाव भी बहुत तेज था। कोई 2-2.5 हजार उनके हाथ में आ गया। बस उसी कारण से पैसे मिलने पर उनका मन जो है धर्म की ओर झुक पड़ा। उनका विचार साधु संतों का आदर सत्कार करने लगे। द्वार पर उनके धूनी यानी धूप जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के यहाँ ही चौपाल में ठहरते थे। और हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में आते ही रहते थे। आगे पढ़ते हैं। महतो मारे खुशी के फूले न समाते, धन्य भाग उनके द्वार पर अब इतने बड़े हाकिम यानी अधिकारी आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो कहते जबान सूखती नहीं यानी थकती नहीं थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता है। एक महात्मा ने डोल यानी मौका अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया यानी रुक गए। गाजे और चरस यानी जो एक नशीला पदार्थ होता है कि बाहर उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीर मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था यानी मेहनत का फल था। घर में सेरो दूध होता। कह रहे हैं कि महतो जब सब उसके यहाँ आके चौपाल में पड़े रहते थे, यह देखकर वो खुशी के मारे फूलों न समाना यानी अत्यधिक खुशी हो गया था और अपने आप को मना रहा था कि मेरे भाग्य बहुत अच्छे, मैं धन्य है मेरे भाग कि उसके द्वार पर इतने बड़े बड़े हाकिम यानी अधिकारी आकर रुकते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह नहीं खुलता था, उन्हीं की अब महतो कहते जबान न सूखती यानी न थकती थी। कभी कभी भाव भजन भी हो जाता था। एक महात्मा थे जो अच्छा मौका देखे तो गांव में ही रुक गए। गांजे और चरस की बाहर उड़ने लगी। लोग गांजे चरस पीते थे आके उनके यहाँ। एक ढोलक आई, मंजीर मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के मेहनत का फल था। मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता यानी शालीनता का अब पारावार यानी सीमा न था। सबके सामने सिर झुका कर रहता। कहीं लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इससे घमंड यानी अहंकार हो गया है। गांव में कुल 3 ही कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन कुएं पर पहली बार पुर चला यानी कि पानी निकाला गया, पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग, बैलों के द्वारा रस्सी बांधकर कुएं में एक झोला बना देते थे चमड़े का बहुत बड़ा, उसके द्वारा ही पानी निकाला जाता था। बैल रस्सी को खींचता था और कुएं में ढीला हुआ जो झोला होता था वो पानी लेकर बाहर आ जाते थे, तो उसे पुरोट बोलते थे। तो चलता था। सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। ऐसा लगता था कि सुजान को सब कुछ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पूर्ण प्रताप से सुजान ने
कर दिखाया। कह रहे हैं कि सुजान के घर में सेरों दूध होते थे, लेकिन सुजान को एक बूंद भी दूध पीने की कसम थी, वो दूध नहीं पीता था। और उसके यहाँ जो दूध होता था उसके यहाँ आने वाले हाकिम लोग खाते पीते थे, चखते थे। कभी महात्मा लोग, किसान को दूध दही से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। और सुजान की शालीनता का कोई सीमा नहीं था, वो सबके सामने सिर झुकाकर रहता था, इसलिए कि उसे लगता था कि कोई मुझे ये न कह दे कि धन पाकर ये अहंकारी घमंडी हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे, बहुत से खेतों में जिसके कारण से पानी नहीं पहुंचने के कारण खेती खराब हो जाती थी। तो सुजान ने एक कुआं बनवा दिया। उस कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन कुएं पर पहली बार पूर चला तो जैसे लग रहा था कि सुजान को सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं है। जो काम गांव के किसी लोगों ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था, वह अपने बाप दादा के पूर्ण प्रताप से अच्छे कर्मों की वजह से सुजान ने कर दिखाया था। आगे पढ़ते हैं। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर यानी मौका देखकर वह भी साथ चलने को तैयार हो गया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। गया यानी झारखंड में एक ऐसा स्थान है जहाँ पे लोग अपने पूर्वजों को, जिनकी मृत्यु हो जाती, अपने उनको मन की शांति के लिए, उनको स्थापित करने के लिए वहाँ पे गया करने के लिए जानते हैं, मन की शांति के लिए उनके। तो वहाँ पे इनके गांव में भी एक दिन गया के यात्री आकर ठहरे गया जाने के लिए। सुजान के द्वार पर ही, घर पर ही उनका भोजन बना। यह देखकर सुजान के मन में भी गया जाने की जो बहुत दिनों से इच्छा थी वह पूरा करना चाहते थे। उनको लगा कि यह अच्छा मौका है और वह भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। आगे पढ़ते हैं। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर स्वर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेख निकालना अच्छा नहीं, जिंदगी का क्या भरोसा। बुलाकी कही, हाथ खाली हो जाएगा। सुजान कह रहा है कि उनकी स्त्री बुलाकी ने कहा, पत्नी, स्त्री यानी पत्नी ने कहा कि अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। तो सुजान ने बहुत गंभीर भाव में कहा कि अगले साल क्या होगा कौन जानता है, और धर्म के काम में मीन में यानी रोक टोक नहीं करना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। तो बुलाकी ने कहा कि अभी हाथ जाएंगे तो हाथ खाली हो जाएगा, यानी पैसे ख़त्म हो जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उसके यहाँ किसी बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्य कार्य यानी पुण्य के काम में बाधा यानी रुकावट डालकर अपनी मुक्ति को क्यों बिगाड़ती। प्रातः काल यानी सुबह के समय स्त्री और पुरुष गया करने चले। वहाँ से लौटे तो यज्ञ ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांव में सुपारी बाटी। सुपारी पहले के ज़माने में लोग न्योता नहीं छपवाते थे, कार्ड नहीं छपवाते थे, न्योता के रूप में आमंत्रित करने के लिए, बुलाने के लिए सुपारी बंटवाते थे। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई, बड़ाई होने लगा। ये सब यही कहते कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाते फिरता था। कुल यानी वंश का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भूंगी भांग भी नहीं थी, यानी कुछ भी खाने को नहीं था। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर बैठ गई है। घुटने तोड़कर यानी कि अब उन भगत पे लक्ष्मी की कृपा हो गई, जिसके कारण से वो धनवान हो गया है। यहाँ कह रहे हैं कि बुलाकी जब बोले कि आप अभी गया जाएंगे तो पैसे ख़त्म हो जाएंगे, तो सुजान कहता कि भगवान की इच्छा होगी तो फिर से रुपए हो जाएंगे, उनके यहाँ किसी बात की कमी नहीं है। बुलाकी इसका कुछ जवाब नहीं देती। उसको लगता है कि पुण्य के काम में बाधा डालकर अपने मुक्ति को बिगाड़ना नहीं चाहिए। और सुबह होते ही स्त्री और पुरुष गया करने चले गए, और जब वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज हुआ। सारी बिरादरी को न्योता दिया गया। 11 गांव में सुपारी बांटी गई। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों तरफ सुजान भगत की प्रशंसा होने लगी, वाह वाह मच गई।
और सब यही कहते हैं कि भगवान दिल दे तो सुजान भगत जैसा ऐसा ही दे। घमंड उसके अंदर थोड़ा भी नहीं है। वह खुद लोगों को खाना खिलाकर अपने हाथ से पत्तल उठाता फिरता था। उसने अपने वंश कुल का नाम जगा दिया, यानी रोशन कर दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। जब बाप मरा था सुजान भगत का, तो उसके घर में खाने तक को कुछ नहीं था, लेकिन अब लक्ष्मी की ऐसी कृपा है कि उसके घर में धन ही धन है, वो धनवान हो गया है। आगे पढ़ते हैं। एक द्वेषी ने कहा, द्वेषी यानी ईर्ष्या रखने वाला, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछार पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उसके हाथ लगा है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। एक द्वेषी यानी सुजान भगत से ईर्ष्या रखने वाले ने कहा कि कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है, इसी पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी हैं, पैसे पैसे खर्च कर रहा है। तो किसी दूसरे ने कहा कि हाँ, तुम्हारे बाबा दादा ने खजाना छोड़ गए थे, वही उसके हाथ लगा है। अरे भैया, यह धर्म की यानी अच्छे पूर्ण प्रताप की कमाई है। आगे पढ़ते हैं। तुम भी तो छाती फाड़कर यानी खूब परिश्रम करके काम करते हो, क्यों ऐसी ऊँख नहीं लगती, क्यों ऐसी फल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करना चाहता है उसी को देते हैं। एक आदमी उस आदमी को कहता है जो ईर्ष्या करता है सुजान भगत से कि तुम भी तो खूब परिश्रम करते हो, तो तुम्हारे खेत में ऊँख इतनी अच्छी क्यों नहीं होती, तुम फसल इतनी अच्छी क्यों नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखता है, जो खर्च करना चाहता है भगवान उसे ही देते हैं। आगे पढ़ते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार यानी व्यवहार, विचार यानी सोच कुछ और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो, तो परसों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य यानी ज़रूरी है। करें सुजान महतो, जो भी महतो थे अब वो सुजान भगत हो गए हैं। अब भगत होने पर उनके विचार व्यवहार अलग होते हैं। वह बिना स्नान के यानी नहाए कुछ नहीं खाते। गंगा जी अगर उनके घर से दूर हो तो उन्हें रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर लौटना चाहिए। अगर नहीं लौट सकते तो परसों के दिन उसने अवश्य गंगा जी में स्नान करना चाहिए। भजन भाव उनके घर में अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उनके लिए ज़रूरी होता है। आगे पढ़ते हैं। खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान अवस्था में कितने अपराध क्षम्य यानी माफ़ हो जाते हैं। इसके लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, ये है तो बहुत कठिन। कह रहे हैं कि जो भगत हो जाते हैं उनको खाने पीने में भी विचार करना पड़ता है, सोचना पड़ता है क्या खाएं क्या ना खाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भगत बनते हैं उनको झूठ बोलना छोड़ना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। जैसे साधारण मनुष्य अगर एक बार झूठ बोलता है तो उसे झूठ बोलने का 1 बार दंड मिलता है, लेकिन जो भगत हो जाते हैं उनको झूठ बोलने पर 1 लाख से कम दंड नहीं मिलता है। और करें कि अज्ञान अवस्था में यानी ज्ञान न हो, इस अवस्था में कितने ही गलतियां क्षमा हो जाते हैं इसके, लेकिन भगत को इसके लिए नहीं क्षमा है नहीं प्रायश्चित है। ये बहुत ही कठिन कार्य है भगत बनना। आगे पढ़ते हैं। सुजान को भी अब भगत की मर्यादा यानी सीमा को निभाना पड़ेगा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था, उसकी कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। यहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। कांटों यानी मुश्किलों से। स्वार्थ सेवा ही सब पहले उसके जीवन का लक्ष्य यानी उद्देश्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तौलता था यानी तुलना करता था। अब वह उन्हें औचित्य यानी कि उचित होने की भाव या अवस्था के कांटे पर तौलने लगा। यो कहें कि जड़ यानी मूर्ख भरी संसार से निकल कर उसने
चेतना यानी आत्मा की जगत में प्रवेश किया। करें कि सुजान भगत अब भगत बन गया है, सुजान महतो, तो अब उसे भगत की जो मर्यादा है उसको निभाना पड़ेगा। अब उसका जीवन पहले जैसा मजदूर का नहीं रहा। उसके सामने जब मजदूर था तो उसके सामने कोई मर्यादा नहीं थी, लेकिन अब उसके जीवन में नए विचार की, नई सोच का उदय हुआ है। अब यहाँ से उसके जीवन का जो रास्ता है वो मुश्किल है, कांटों भरा है। पहले वो स्वार्थ को ही जीवन का उद्देश्य मानता था और उसे ही वह परिस्थितियों को तौलता था, यानी बराबरी करता था, तुलना करता था। लेकिन अब उसके जीवन में उचित होने का भाव या अवस्था आ गया है, उसे उसके साथ तौलना पड़ेगा। ऐसे कहिए कि जड़ यानी मूर्खता मूर्खों के भरे संसार से निकलकर वह अब आत्मा के संसार में प्रवेश किया, यानी दाखिल हुआ है। आगे पढ़ते हैं। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गौओं को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। पहले वो लेन देन करता था तो लोगों से ब्याज लेता था, लेकिन अब वो लेन देन जब शुरू किया था तो उसे ब्याज लेते हुए पश्चाताप सा महसूस होता था, आत्मग्लानि होती थी, अच्छा नहीं लगता था उसे। यहाँ तक कि जब गाय को दूहा जाता था तो उसे दूहते समय बछड़े का ध्यान रहता था कि कहीं दूध ज़्यादा निकल जाए तो बछड़े क्या पिएंगे, भूखा न रह जाए। अगर भूखा रह जाएंगे तो उनकी आत्मा दुखी होगी, उनका मन दुखी हो जाएगा, क्यों वह गांव का मुखिया था। आगे पढ़ते हैं। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें यानी कागजात बनवाई थी। कितनों से डांड यानी नुकसान का भरपाई किसी चीज़ को लेकर मामले को रफा दफा कर दिया था। अब इन व्यापारों से घृणा होती थी, उसे नफरत होती थी। झूठ और प्रपंच यानी दिखावे से कोसों बहुत दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा यानी प्रयत्न होती थी कि मजूरों से जितना अधिक काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी ही कम की जा सके हो, पर अब उसे मजूरों के काम की कम मजूरी की अधिक चिंता रहती थी, कहीं बेचारे मजूर का रोया न दुखी हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात में उस पर फब्तियाँ यानी ताने कसते थे, यानी मारते थे। यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा यानी बिना काम का भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन यानी लेना देना न था। चेतन जगत में यानी आत्मा के जगत में आकर सुजान भगत कोरे यानी अनजान रह गए थे। कह रहे हैं कि कितने ही मुकदमों में पहले भगत झूठी कागजात बनवा लेते थे और लोगों से डांड लेते थे कि नुकसान यानी न दे पाने पे, कुछ नुकसान होने पर भरपाई के रूप में लेकर कोई चीज़ बात को रफा दफा यानी समाप्त कर देते थे। लेकिन अब ऐसे व्यापार से उन्हें घृणा होने लगी थी, नफरत होने लगी थी। झूठ और दिखावे, प्रपंच से, कोसों पाखंड से दूर भागते थे। पहले उनकी यह प्रयत्न होती थी कि मजदूरों से मजदूरी अधिक से अधिक करवाया जाए और मजदूरी कम से कम दिया जाए, पर अब उनको यह चिंता होती है भगत बन जाने पे कि मजदूरों से कम काम और मजदूरी अधिक से अधिक दी जाए, ऐसी चिंता करते थे, कहीं बेचारे मजदूर का मन दुखी न हो जाए। उनके दोनों बेटे जवान थे। बेटे बात बात पर उन्हें ताना मारते थे भगत को। यहाँ तक कि बुलाकी जो उनकी पत्नी थी वो भी उन्हें अब कोरा कागज़ यानी बिना काम का समझने लगी थी, जिसके घर में भले बुरे से उनका कोई लेना देना न था। वो आत्मा की जगत में, संसार में आकर सुजान भगत कोरे यानी अनजान रह गए थे। आगे पढ़ते हैं। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिके, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत की सलाह यानी राय न की जाती। भगत के पास कोई जानने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं खुद बुलाकी दूर से ही मामला तय कर लिया करते।
गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता यानी कम होने लगा। लड़के उसका सहकार यानी मदद अब बहुत करते, उसे हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, उसे चीलम न भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने यानी धोने लिए भी उनसे प्रार्थना करते थे। मगर अधिकार उसके हाथ में न था, वह अब घर का स्वामी नहीं मंदिर का देवता था। करें कि भगत होने के कारण सुजान के हाथों से धीरे धीरे जो घर का मालिक होने का अधिकार था वो ख़त्म होने लगा था। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, क्या भाव में बेचे जाएंगे, ऐसी बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को भगत जी से न बताते थे, ना उनकी राय लेते थे वो लोग, उनके बच्चे, उनकी पत्नी। भगत के पास कोई जाता इससे पहले इनकी पत्नी, दोनों लड़के, कोई भी मामला होता था उससे तय कर लेते थे, निपटा लेते थे। गांव भर में सुजान का बहुत ही मान सम्मान था, बहुत इज्जत था, लेकिन इनकी इज्जत उनके घर में घटने लगी थी। इनके लड़के इनकी बहुत मदद करते थे, इनको चारपाई उठाते देखते थे तो लपक कर खुद उठा लेते थे। चीलम यानी कि जिसमें तंबाकू पीते हैं रख कर लोग, उसको भरने भी नहीं देते थे, खुद भर देते थे। यहाँ तक कि उनकी धोती धोने के लिए उनसे प्रार्थना करते थे, मगर उनका जो घर के मालिक बनने का अधिकार था वो छीन गया था, उनके हाथ में नहीं था। अब उन्हें वो लोग घर का मालिक न समझ के उन्हें मंदिर का देवता बनाकर रख दिए थे। आगे पढ़ते हैं। एक दिन बुलाकी ओखली में दाल छाट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाट लूँ तो उसे कुछ दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। करें कि एक दिन बुलाकी ओखली गांव में पहले ओखली होती थी, उसमें लोग दाल वाल छाटते थे। तो दाल छाट रही थी, साफ कर रही थी छिलका निकालने के लिए दाल का। तो एक भिखारी उनके घर पर द्वार पर आया और चिल्लाने लगा, भीख मांगने लगा। तो बुलाकी सुनी तो सोच रही थी कि दाल छाट लूँ फिर उसे कुछ दूँ। इतने में उनका बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा एक महात्मा द्वार पर आए हैं, खड़े हैं, गला फाड़े यानी चिल्ला रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका मन दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा भाव से कहा, उपेक्षा यानी अपमानित के तिरस्कार के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, क्यों कुछ ले जाकर नहीं दे देते, मेरे क्या चार हाथ है, किस किस का रोया सुखी करूं, दिन भर तो तांता लगा रहता है। बुलाकी ने भगत के तिरस्कार करते हुए इस भाव से कहा कि भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है, वह खुद क्यों नहीं कुछ ले जाकर दे देते, क्या मेरे चार हाथ पैर हैं, किस किस को मन में खुश रखूं, दिन भर तो लोगों को मांगने का तांता यानी लाइन लगा रहता है। आगे पढ़ते हैं। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं, और क्या अभी महंगू बेंग यानी होता है कि अनाज जो खेतों में बोने के लिए लाया जाता है तो उसे बेंग बोलते हैं, देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं अब इतनी दूर कहाँ लेने जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। भोला कहा अपनी माँ की बात सुनकर कि चौपट यानी सब कुछ बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, और क्या अपने पिता भगत को कहा कि और अभी महंगू बेंग देने आया था, हिसाब का 7 मन होता है लेकिन तौलने पर 6.25 मन ही हुआ। मैंने कहा कि 10 सेर और ला दो, तो पिताजी अपने पिता को कहता कि बैठे बैठे कहते हैं कि इतनी दूर वो कहाँ लेने जाएगा, भरपाई लिख दो, यानी भर दिया ले, नहीं तो उसका मन दुखी होगा। लेकिन मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दिया। आगे पढ़ते हैं। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, बकना यानी बोलने दिया करो, 10-5 दफ़े यानी बार मुँह की खाएंगे यानी अपमानित होंगे, बात सुनेंगे तो अपने आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला दिन भर एक न एक खुच्चड़ यानी कमी निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि घर गृहस्थी के मामले में
न बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता। भोला कहता अपनी माँ से कि उन्होंने भरपाई लिखने के लिए कहा, लेकिन मैं 10 से बाकी लिख दिया। तो बुलाकी कहती है कि तुमने बहुत अच्छा किया, उनको बकने दो, यानी बोलने दिया करो। जब 5 बार ऐसे ही अपमानित होंगे तो खुद ही बोलना छोड़ देंगे। तो भोला कहता है कि दिन भर कुछ न कुछ कमी निकालते रहते हैं। 100 दफ़े यानी 100 बार कह दिया कि घर गृहस्थी यानी घर के कामों में मामले में आप न बोला करें, फिर भी इनसे बिना बोले रहा नहीं जाता है। आगे पढ़ते हैं। बुलाकी, अगर मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दिन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं हो गए कि कोई काम न कर सके। बुलाकी कहती है कि अगर मैं जानती कि इनका यही हाल होगा तो मैं गुरु मंत्र लेने नहीं देती। तो बुलाकी की बातें सुनकर भोला कहता है कि भगत क्या हुए कि गरीबी यानी और दुनिया यानी संसार दोनों से चले गए, सारा दिन पूजे पाठ में ही इनका समय चला जाता है, और अभी इतना बूढ़ा भी ये नहीं हुए कि कोई काम नहीं कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। पाठ बहुत बड़ा है, ये पार्ट 1 में मैं पढ़ा दी हूँ, इसको आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा ध्यान से। आगे का पाठ मैं बाद में पढ़ाऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।